फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, इसमें पर्टिकुलर वीडियो में हम जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो सेक्शन 161 सीआरपीसी में है, जो नए प्रोविजंस जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में गाइडलाइंस और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और सभी पुलिस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉलेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को एक जो नोटिस जारी किया है, इसके बारे में ही हम तो जो है इसमें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, द Supreme Court on Thursday issued notice on the petition seeking implementation of audio-video recording of witness statement recorded by the police officer under Section 161 CRPC। देखो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू जो है थर्सडे को यानी कि 16 जुलाई को एक नोटिस इशू किया है, जिसमें पेटिशन में ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्डिंग की सेक्शन 161 सीआरपीसी में जो प्रोविज़न है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है कहा है, और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को इशू किया है एक नोटिस। ये जो बेंच थी जिसने नोटिस यूज किया है, ए बेंच कंप्राइज्ड बाय जस्टिस ARF नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा एंड जस्टिस BR गवई हैज इशूड नोटिस टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है बहन। द बेंच said it is important to follow up on the direction issued by the top court in Safi Mohammed versus State of Himachal Pradesh 2018 वॉल्यूम 5 SCC 311 विद रेस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियोग्राफी in investigations. The court was hearing a SLP moved by one Paramveer Singh Saini inter alia, raising larger questions with regard to audio video recording of statement and installation of CCTV cameras in police station generally. देखो फ्रेंड्स, जो प्रीवियस 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो वीडियोग्राफी है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसको आप जो है स्टार्ट करियो, और इसमें जो इसी पर जो परमवीर सिंह सैनी जो पेटिशनर है इस केस का, उसने SLP फाइल किया है, और उसकी मेन कंटेंशन यही थी कि जो भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा जो 161 पुलिस की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से होनी चाहिए, और पुलिस स्टेशन वगैरह पर CCTV कैमरा को इंस्टॉल किया जाना चाहिए। The petitioner has contended that recording of witness statement is also a stipulation not mandatory under the CRPC. The first proviso to section 161 clause 3 provide that the statement made to police officer during witnesses examination may also be recorded by audio video electronic means. देखो, जो पेटिशनर की जो मेन कंटेंशन थी, मेन जो क्वेश्चन था, उसने यही कहा कि जो विटनेस की जो स्टेटमेंट होती है वो जो एक विटनेस स्टेटमेंट के बारे में 161 के जो प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो विटनेस की स्टेटमेंट को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा करेगा। लेकिन ये जो प्रोविज़न है फ्रेंड्स, वो एक मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, वो एक जो है उसमें एक डायरेक्टरी जो कहेंगे प्रोविजंस है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। In addition to these stipulations, the bench noted that Supreme Court had, in case of Safi Mohammed, has directed that step must be taken to introduce videography in investigation, particularly for crime scene, as desirable and acceptable best practice. देखो, इसके अलावा जो बेंच ने ये कहा कि जो सफ़ी मोहम्मद का केस था अर्लियर 2018 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि वीडियो जो इन्वेस्टिगेशन में के दौरान वीडियोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, पर्टिकुलर फॉर क्राइम सीन्स, एज डिजायरेबल एंड एक्सेप्टेबल
प्रैक्टिस। देखो, वीडियोग्राफी के द्वारा जो क्राइम सीन पर जब पुलिस जाती है उस सब की जो है वीडियोग्राफी होनी चाहिए। स्टेटमेंट तो है ही, प्रोविजंस कर दिया। जो ये कंडीशन है 161 की, ये कहना चाहता है कि 161 की जो स्टेटमेंट होती है उसमें तो सीआरपीसी में प्रोविज़न ही कर दिया कि भाई उसकी स्टेटमेंट 161 की स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो के द्वारा पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने सफ़ी मोहम्मद के केस में ये कहा था कि जो क्राइम सीन जो भी है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाता है, जो भी है, उसकी सबकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ठीक है। To ensure the same, the court has directed the Ministry of Home Affairs to constitute a central oversight body that may issue appropriate directions so as to ensure the use of videography becomes a reality in phased manner. तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में, सफ़ी मोहम्मद के केस में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये डायरेक्शन दी थी कि एक सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी को कंस्टिट्यूट किए जाए जो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन देगी ताकि वीडियोग्राफी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक वो रियलिटी हो जाए और वो फेज मैनर में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डायरेक्शन दी थी। सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शंस टू इंट्रोड्यूस बेस्ट प्रैक्टिस इन क्राइम सीन वीडियोग्राफी। देखो फ्रेंड्स, इसमें इट वाज ऑर्डर्ड दैट फर्स्ट फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन वीडियोग्राफी मस्ट बी इंट्रोड्यूस ऑफ 15 जुलाई 2018 एट लीस्ट सम प्लेसेस एज पर वायबिलिटी एंड प्रायोरिटी डिटरमाइंड बाय COB, यानी कि सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी। ठीक है। इसमें ये कहता है कि जो फर्स्ट मेज इसका इम्प्लीमेंटेशन का है क्राइम सीन पर, वो 15 जुलाई 2018 तक इसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है। जो कि जहाँ पर ये फिजिबिलिटी हो क्राइम सीन की, जहाँ तो वहाँ पर वो सेंट्रल जो ओवरसाइट बॉडी है वो देखेगी और उसको 15 जुलाई 2018 तक जो इंट्रोड्यूस करना था। The court has also directed that with a view to check human right abuse, CCTV cameras be installed in all police station as well as in prison. देखो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया जो ह्यूमन राइट के अब्यूज़ है उसकी ह्यूमन राइट की वायलेशन ना हो, इसलिए CCTV कैमराज को सभी प्रिजन में और सभी पुलिस स्टेशन पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। देयर इज इसमें जो ऑब्जर्वेशंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसमें यही कहा था, देयर इज a need for direction that in every state an oversight mechanisms be created whereby an independent committee can study the CCTV camera footage and periodically publish report of its observation the top court has observed. ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो CCTV कैमरेज को इंस्टॉल कर दिया जाए और एक जो इंडिपेंडेंट जो बॉडी है, कमेटी है, वो उन CCTV कैमराज को देखे और उसके बारे में रिपोर्ट जो है पब्लिश करे। ठीक है। ताकि ये देखा जा सकता है कि कोई ह्यूमन राइट की वायलेशन किसी पुलिस स्टेशन में, प्रिजन वगैरह में नहीं हो रही है जो, ठीक है, पुलिस के द्वारा या प्रिजन अथॉरिटी के द्वारा। द कोर्ट had accepted a centrally driven plan for action prepared by the Committee of Ministry of Home Affairs for implementation of the direction in a phased manner with milestone-based review mechanism as follows. फेज़ 1 में 3 months कॉन्सेप्ट सर्कुलेशन एंड प्रिपरेशन था। फेज़ 2 में 6 month पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन था। फेज़ 3 में 3 month पायलट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू था। फेज जो 4th में 1 years कवरेज एक्सटेंशन फॉर पायलट इम्प्लीमेंटेशन था। फेज 5 में 1 year कवरेज एक्सटेंशन टू रिमेनिंग सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स में। देखो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल ड्राइवल प्लान था, इस जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो कमेटी था उसने कोई प्लान बनाया था ताकि इसको जो CCTV कैमराज को पुलिस स्टेशन में और प्रिजन में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उनको इंस्टॉल किया जाए, उसका एक मैकेनिज्म बनाया था। वो इन 5th जो है फेज़ में जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी।
ठीक है फ्रेंड, holding that follow up these direction is important. The bench has issued a notice to the Union of Ministry of Home Affairs and has appointed senior advocate Siddharth Dave as amicus curiae. तो इसमें सिद्धार्थ दवे को amicus curiae जो है कोर्ट ने अपॉइंट किया है, ठीक है, ताकि इन डायरेक्शंस को जो फॉलोअप किया जा सके। और इसमें जो यूनियन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसके लिए नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। लास्ट ईयर द मद्रास हाई कोर्ट हैड इशूड सर्टेन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स for audio visual recording of witness statement in heinous crime punishable with imprisonment of 10 years and above and in offenses involved women and child। देखो लास्ट ईयर में मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक केस में ये गाइडलाइन जारी की थी कि जो आईओ है उनको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो विटनेस की स्टेटमेंट की जो रिकॉर्ड करता है आईओ 161 में, उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए, पर्टिकुलरली उन केसों में जिसमें इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स या उससे अबव है, या जो केस रिलेटेड किसी वोमेन या चाइल्ड से रिलेटेड है, उनमें तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है की जानी चाहिए। इसके बारे में जो मद्रास हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। और इसमें एक ऑब्जर्वेशन भी की थी, देखो फ्रेंड्स, वो ऑब्जर्वेशन बहुत आप नोट कर लीजिए। व्हेन द इंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इट इज़ अ high time that the criminal prosecution must also take advantage of this development. It will strike a balance between the right of the accused and the right of the victim, the High Court had observed therein। देखो उस केस में हाई कोर्ट ने कहा था जब सारा जो विश्व इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहा है, हम जानते हैं कि सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इंडिया हो या अब्रॉड हो, सब जगह डिजिटलाइजेशन है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर है या बिजनेस है, रिटेल सेंटर, जो किसी में सब में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है उसको भी इसके एडवांटेज लेने चाहिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट्स की। और ताकि इससे क्या होगा, ये दोनों को बैलेंस करेगा, ये एक तरफ तो एक्यूज़ के राइट को भी प्रोटेक्ट करेगा, दूसरी तरफ विक्टिम के राइट को भी प्रोटेक्ट करेगा, और दोनों के लिए, विक्टिम और एक्यूज़ दोनों के लिए जो है ये बढ़िया मतलब बैलेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। इसमें ये कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की थी। अब फ्रेंड्स, जिस केस में आपने सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में और सीसीटीवी कैमराज के इंस्टॉलेशन के बारे में जो गाइडलाइन दी है उसको आप नोट कर लीजिए। ये परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स का केस है। एसएलपी जो है क्रिमिनल DN 11346/2020 की है, ठीक है। और इसमें कोरम हमने पहले भी बता दिया आपसे, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा एंड जस्टिस BR गवी की एक खंडपीठ थी। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव एंजॉय माई लेक्चर्स। इफ़ यू एंजॉय, प्लीज़ सब्सक्राइब and shares and like my video and press the bell icon so that you will get notification time to time. Thank you.